क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करा तो दिया था। ठीक। प्रिपरेशन, तो पहली प्रिपरेशन है बाय द डायरेक्ट क्लोरीनेशन। नंबर 1 है बाई डायरेक्ट क्लोरीनेशन। सर सर एरिल हाँ बोलो हैलाइड बेटा। सर हेलो एरिन्स के हैं। हाँ हाँ, हेलो एरीन है। हेलो जी एरीन सर। को ही क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड ऑफ बेंजीन। यानी कि बेंजीन में अगर हमने डायरेक्ट रिएक्शन करा दी हैलोजन से यानी क्लोरीन से, तो हमको क्लोरोबेंजीन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप रिएक्शन में देख रहे हैं, Cl2 के साथ में रिएक्शन करा दी, रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ Fe। ठीक। FeCl3 वैसे लेते हैं, FeCl3 ही लिख लो। चलो, आपके बुक में FeCl3 लिखा हुआ है। और ये प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, इन डार्क। ठीक। मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन और मिल जाएगी आपको HCl। ठीक। दैट इज द क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अगली रिएक्शन फ्रॉम फिनॉल, सेकेंड है फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से कैसे बनाएंगे, तो फिनॉल के लिए हमने ले लिया बेंजीन जिसके ऊपर OH लगा होता है, इसी को बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल, और इसकी रिएक्शन करा दी हमने PCl3 से। इससे मिल जाएगा आपको क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस POCl, POCl यहाँ ये 5 लेना पड़ेगा तभी POCl3 बनेगा। POCl3 प्लस HCl। क्या बेटा ऊपर सारा? यस सर। इसके बाद फिर अभी आती है फिनॉल वाला सैंडमेड। नहीं हुआ है सर, इरेज करिएगा। अच्छा, कर लो, अभी मिटा नहीं रहे। अगली है सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन, क्या सर? सैंडमेयर रिएक्शन, अभी हम लिख रहे हैं स्पेलिंग। अगली है बाई सैंड मेयर्स, MEYER SAND सैंड MEYER सैंडमेयर्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, नाम से कई बार पूछी गई है बोर्ड में। सैंडमेयर रिएक्शन लिख लीजिए, इसके बारे में लिखिए। व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड is treated with CuCl2 Cu2Cl2 in concentrate HCl ठीक है। The N2Cl group get replaced by Cl, chlorine and reaction is called सैंडमेयर्स रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार रिएक्शन पूछी भी गई है, और दूसरी बात कई सारी कन्वर्जन में
काम आने वाली है रिएक्शन। तो बेंजीन डायजीनियम क्लोराइड क्या होता है? बेंजीन, इसके ऊपर ग्रुप लगा होता है N2Cl। कौन सा ग्रुप लगा होता है? N2Cl, जिसके ऊपर N2 पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब इसकी रिएक्शन हम Cu2Cl2 से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट HCl, तो मिल जाती है हमें क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस N2 नाइट्रोजन। ठीक, अगर हमने इसी रिएक्शन में Cu2Br2 ले लिया, यानी कि कॉपर का ब्रोमीन कंपाउंड, तो हमें ब्रोमोबेंजीन मिल जाती है। तो Cu2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HBr, अब यहाँ पर आपको HBr लेना पड़ेगा, तो मिलेगा आपको ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। हो गया बेटा, लिख लिया? अगर आपने पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करा दी, इसकी दिख रहा है यहाँ पर, इसकी रिएक्शन करा दी हमने पोटेशियम आयोडाइड से, Ki से। ठीक, तो इसके लिए आपको कोई यहाँ पर रिएजेंट लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको आयोडोबेंजीन मिल जाता है। आयोडोबेंजीन प्लस N2 प्लस KCl। सर क्लोरीन कंपाउंड बनाने के लिए, क्लोरीन कंपाउंड बनाने के लिए आपको डायजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड NCl, इसकी रिएक्शन करानी पड़ती है प्लस बोरोहाइड्रेट। ठीक, क्लोरीन बोरोहाइड्रेट, इससे रिएक्शन कराएंगे, मिल जाएगा आपको, पहले तो इसके ऊपर N2BF4 जुड़ेगा प्लस माइनस, फिर इसके बाद ये अलग होगा यहाँ पर, और अलग होकर आपको दे देगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस BF3 प्लस N2, ये B है। इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है, इस रिएक्शन को लिख लीजिए यहाँ पर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इस नाम से भी पूछी गई है कहीं कहीं पर, ये बाल्ज साइमन रिएक्शन, BALZ, बाल्ज साइमन, SCHIEMANN रिएक्शन, बाल्ज साइमन रिएक्शन, इस नाम से भी ये पूछी गई है कभी कभी। यस सर, समझा दीजिए सर, ये वाला ऊपर वाला सर। अच्छा ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर, ये आपके पास हो गया बेंजीन डायजीनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजीनियम क्लोराइड पर आपने रिएक्शन करा दी HBF4 की, तो यहाँ से H और ये Cl दोनों अलग हो जाएंगे, और HCl अलग होने के बाद में जो BF4 है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा, तो मिल गया आपको रिएक्शन का इंटरमीडिएट। इसके बाद यहाँ से N2 और BF3 ये अलग हो जाएंगे, एक फ्लोरीन यहीं पर रह जाएगा, यानी मिल गया आपको फ्लोरोबेंजीन। समझा रहा बेटा? यहाँ पर इसका अटैक हो रहा है इसके ऊपर, और जब इसका अटैक इसके ऊपर होगा तो ये कहाँ जाकर जुड़ेगा? ये इसके ऊपर आकर जुड़ेगा। सर ठीक, हाँ बोलो बेटा।
सर बिना किसी इंटरमीडिएट या कैटलिस्ट के परफॉर्म कर रहा है इतना रिएक्शन। इसके बाद अगली रिएक्शन है हुंड्स-डाइकर रिएक्शन। हुंड्स-डाइकर रिएक्शन। हुंड्स-डाइकर रिएक्शन। हुंड्स-डाइकर रिएक्शन में हम जो है वो बेंजीन का बेंजोइक सर एसिड का, हाँ बोलो बेटा, सिल्वर सॉल्ट सर लेते ये हैं। जो बोलो अभी बोलो। रिएक्शन आपने लिखा है ये बिना किसी हाँ, इंटरमीडिएट या कैटलिस्ट के करेगा। कौन सा? ये बाल्स वाला रिएक्शन जो अभी बाल्स-साइमन रिएक्शन। बाल्स-साइमन रिएक्शन में ये हाँ है ना आपके पास, ये इतना ज्यादा एक्टिव होता है कि इस पर ये अटैक कर देता है। ये खुद अपने आप में बहुत ही एक्टिव होता है, बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है ये। और फिर जो जो बन HBF, जाता है N2BF4 उसके लिए। हाँ N2BF4 इंटरमीडिएट बन जाता है। ये अनस्टेबल होता है, ये जो बना हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना इसके ऊपर चार्ज है, तो ये अनस्टेबल होता है। स्टेबल होने के लिए चूंकि BF4 काफी हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से नाइट्रोजन को रिमूव कर देता है और खुद BF3 के फॉर्म में स्टेबल हो जाता है। क्योंकि बोरॉन आप जानती हैं, बोरॉन की वैलेंसी कितनी होती है नॉर्मली? बोलिए, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द बोरॉन? दैट इज 3, है ना? बोरॉन की वैलेंसी नॉर्मली कितनी होती है? 3 होती है। तो अगर ये BF4 बनाता है, तो BF4 कैसे बनाता है? जब अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बोरॉन इसको फ्लोरीन को दे देता है, तो कंपाउंड तो अनस्टेबल बना ना, तो जल्दी से जल्दी ये स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो यहाँ से फ्लोरीन नाइट्रोजन को रिप्लेस करके फ्लोरीन यहाँ पर लग जाता है और ये अपने आप को BF3 में कन्वर्ट कर लेता है, जो कि इसकी स्टेबल स्टेट है। ठीक है भाई, BF3 कैसा होता है? BF3 आपका इस तरीके से होता है, यहाँ पर लोन पेयर और 3 F, ये BF3 है। तो अगर इसको BF4 बनाना पड़ता है तो क्या करता है? ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक, तो कोशिश इसकी यही रहती है कि इस फ्लोरीन को जल्दी से जल्दी ये रिमूव कर दे। तो फ्लोरीन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है N2 के कंपैरिजन में, तो फ्लोरीन N2 को रिप्लेस कर देगा, वहां पर N2 अलग हो जाएगी, फ्लोरीन जाकर रिंग से जुड़ जाएगा और ये BF3 के फॉर्म में, जो कि इसकी स्टेबल फॉर्म है, ये अलग हो जाता है। ये इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म है। बात समझ आ गई बेटा? ये बोलिए। अब इसके बाद फिर आता है हुंड्स-डाइकर रिएक्शन। हुंड्स-डाइकर रिएक्शन में हमने सिल्वर बेंजोएट लिया। क्या लिया? सिल्वर बेंजोएट, ये ले लिया। इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं ब्रोमीन के साथ में, ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ में, और मिल जाएगा हमको ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ पर CO2 अलग हो जाएगी और AgBr अलग मिल जाएगा। इसके बाद फिर आती है रेचिक प्रोसेस, RASCHIG, रेचिक प्रोसेस। रेचिक, RASCHIG, रेचिक प्रोसेस। प्लस यहाँ पर 2HCl के साथ में रिएक्शन कराते हैं। बेंजीन की रिएक्शन हमने करा दी 2HCl, जो कि गैसियस स्टेट में है, और Cl2 जो भी गैस है। ठीक, इसको हम रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, और हीट इसकी प्रेजेंस में। तो मिल जाएगा हमें 2-क्लोरोबेंजीन प्लस आ गया 2H2 है
कहाँ है? लिख लो बेटा इसको। लो भाई। लिख लिया सभी ने? अब इसके बाद फिर लिखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए लिखिए। द एराइल हैलाइड्स, the aryl halides are insoluble in the water. Insoluble. The aryl halides are insoluble in the water. In the water. Because of their high density. Because of their high density. दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए। They are less polar than alkyl halides. They are less polar than alkyl halides. Because पोलर के बाद क्या बोले? they are less polar than alkyl halides, because in aryl halide carbon is because in aryl halide carbon is sp2 hybridized. sp2 hybridized. हो गया बेटा? Yes sir. चलिए आगे लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें सबसे पहले आएगी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक। तो जैसे आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड है, ये इस पर जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल इज द कंपाउंड विच इज कैरी नेगेटिव चार्ज। ओके, तो जब भी ये अटैक करता है तो यहाँ पर ये हैलोजन को रिमूव कर देगा इन द फॉर्म ऑफ द हैलाइड आयन, और ये जाकर खुद अटैच हो जाएगा उसकी जगह पर बेंजीन रिंग में, न्यूक्लियोफाइल। ठीक, तो बेसिकली आपकी रिएक्शन इसी प्रोसेस में होगी। अगला देखिए। अब इसमें पहली है रिएक्शन विद NaOH।
पहली रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOH के साथ में, ठीक। तो क्लोरोबेंजीन, सर इस पर रिएक्शन हो गई NaOH की। न्यूक्लियोफिलिक है। हाँ, NaOH की रिएक्शन करा दिया, क्योंकि यहाँ पर OH जो है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। OH इसमें अलग होगा एक्वस स्टेट में इसकी, जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ठीक है। रिएक्शन होगी आपकी 350 डिग्री सेल्सियस पर और हाई प्रेशर पर, ठीक। मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, बेंजीन रिंग जिसके ऊपर OH लगा हुआ है। कंपाउंड क्या कहलाता है ये? फिनॉल। फिनॉल, वेरी गुड। ये आ गया आपके पास फिनॉल, ठीक। लेकिन अगर यही यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड हो जाए, यानी कि क्लोरोबेंजीन तो है लेकिन इस पर एक नाइट्रो ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप कहाँ लगा हुआ है? पैरा पोजीशन पर, दिख रहा है, पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप जो NaOH लेंगे वो 18% लेना पड़ेगा आपको। NaOH 18% NaOH लेना पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर 160 डिग्री पर ही रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर 350 लेना पड़ा था आपको, हाई प्रेशर लगाना पड़ा था, लेकिन NO2 लगे होने की वजह से अब आपको 18% लेना पड़ेगा NaOH एट 160 डिग्री सेल्सियस, और मिल जाएगा आपको नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक। ये क्या हो गया? पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब अगर हम दो नाइट्रो ग्रुप लगा दें, यानी कि ऑर्थो और पैरा दोनों पर नाइट्रो ले लें, तो रिएक्शन और कम टेम्परेचर पर होने लगती है। अब हमने ले लिया कंपाउंड Cl NO2। कंपाउंड का नाम क्या हो गया रिएक्टेंट का? यहाँ पर ऑर्थो पैरा हो गया, ऑर्थो कॉमा पैरा डाई नाइट्रो फिनॉल। क्या आ गया? डाई नाइट्रो फिनॉल। तो ये भी आपको देगा यहाँ सर पर। फिनॉल सर क्लोरीन ग्रुप लगा है तो कैसे फिनॉल हो जाएगा? अभी तो रिएक्टेंट ही है, तो ये हो गया नाइट्रो क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब इस पर हम रिएक्शन करा देंगे NaOH की। टेम्परेचर हो जाएगा 130 डिग्री सेल्सियस, 130 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और मिल जाएगा आपको जो पहले हमने लिखा था NO2 यानी कि ऑर्थो कॉमा पैरा डाई नाइट्रो फिनॉल, ठीक। यहाँ पर NaOH की जगह पर Na2CO3 भी आप ले सकते हैं। Na2CO3 कैसा? एक्वस फॉर्म में, एक्वस स्टेट में ये भी लिया जा सकता है। और अगर ट्राई नाइट्रो ले लिया हमने, ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन NO2 और यहाँ पर NO2, यहाँ पर आ गया Cl। तो हो गया ऑर्थो या फिर पोजीशन से ले लो तो 2 2 4 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब इसकी केवल हम वार्म वाटर से ही रिएक्शन करा दें
क्या ले लें? केवल वार्म H2O, वार्म वाटर, तब भी हमको मिल जाएगा यहाँ पर ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये हो गया 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। सर इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल तो वही सर होगा ये जिसमें नाइट्रो नहीं लगा है, जिसमें नाइट्रो नहीं लगा है। और वैसे देखें तो पैरा वाला पोजीशन वाला ज्यादा वो होता है स्टेबल, यानी पैरा नाइट्रोफिनॉल विल बी मोस्ट स्टेबल। पैरा नाइट्रोफिनॉल विल बी मोस्ट स्टेबल। ठीक है सर कैसे पता चलेगा कि ये ज्यादा स्टेबल है वो कम? भाई, देखो मेन चीज सबसे अच्छी बात यह समझ लो कि नाइट्रोजन के पास भी क्या होता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे से जितना दूर रहेंगे उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। सीधी सी बात है भाई। यहाँ पर भी क्या है? इस तरह से लोन पेयर है और यहाँ पर भी लोन पेयर मौजूद है ना? तो ये एक दूसरे से जितना दूर रहे, ये राहु केतु हैं, जितना एक दूसरे से दूर रहेंगे उतना ही स्टेबल रहेंगे। सर अगर नाइट्रो ग्रुप से सर अनस्टेबल है तो सर इसका यूज क्यों करते हैं रिएक्शन में? सर क्योंकि यहाँ पर देखो रिएक्शन पहले केवल एक ही कंपाउंड लगा था। ठीक है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है? यहाँ पर इसके ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। ठीक, अब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आने लगा, तो दोनों ही एक दूसरे की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं अगर ये एक दूसरे से दूर रहते हैं तो, क्योंकि डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का। यूज तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपको क्या कर रहा है? ये फिनॉल बनाने में के लिए ज्यादा फीजिबल बना रहा है इसको। आपने कल देखा था ना कि जब हमने रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाया था, जब रिंग में इलेक्ट्रॉन डाले थे तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बन रहा था वो। ठीक, तो जितना ज्यादा आपका N2 लगाते चले जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इस रिंग में डाले जाएंगे और उतनी ही पावरफुल यहाँ पर डायरेक्टिंग ग्रुप बनेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बनेगा। बात समझ आई बेटा? यस सर। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पर इसका यूज किया है, ऐसे ही हम NH3 का भी यूज कर सकते हैं, अमोनिया का भी यूज कर सकते हैं। ये रिएक्शन आपको उसमें नहीं मिलेगी NCERT में। अच्छा भाई, ये बता दो कि NCERT का ही कराएं या NCERT से बाहर भी लेकर चलें? दिक्कत तो नहीं होगी आप लोगों को? क्योंकि हम तो सारा कवर करा रहे हैं इसमें ऑर्गेनिक में। बोलिए सर साइट बुक कभी कराइए। क्या सर बेटा? साइट बुक कभी कराइए। ठीक है, तो ये जो हम कराने जा रहे हैं, ये इसका एक्स्ट्रा है, ये आपको नहीं मिलेगा। हाँ ठीक, जैसे अगर हमने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लिया और क्लोरोबेंजीन पर रिएक्शन करा देते हैं हम अमोनिया की, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक, 200 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर पे, तो आपको मिल जाती है यहाँ पर एनिलीन। ये सब कन्वर्जन के यूज की है आपकी रिएक्शन। क्या मिल जाएगा? एनिलीन। ठीक, अगर इसी तरह से हमने यहाँ पर क्लोरो के साथ में नाइट्रो ले लिया, क्लोरो के साथ में पैरा नाइट्रो ले लिया और इससे रिएक्शन कराते हैं, पैरा और तो दोनों ले लेते हैं, चलो ऑर्थो एंड पैरा दोनों। तो यहाँ पर आपको
अमोनिया से रिएक्शन करानी पड़ती है एट 170 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी आपको मिल जाता है एनिलीन, ये एनिलीन है, ठीक है, ये बेंजाइल एमीन भी इसको कहते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास NO2 और यहाँ पर भी NO2, ठीक। स्टेबिलिटी की बात अगर आप कर रहे थे तो यहाँ पर HCl इससे ज्यादा हो जाएगा Cl NO2, फिर